नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने एक बहुत बड़ा एक्शन कल किया है, और एक्शन एक ऐसे बिजनेस हाउस में जिसका सीधा सीधा कनेक्शन आपसे, मुझसे, हम सब से बड़े लंबे समय से रहा है। जब हम छोटे हुआ करते थे तब से इस कंपनी का सामान हमने इस्तेमाल किया है। आप सब लोगों ने पहनी होंगी ना लखानी की चप्पलें, हवाई चप्पलें आया करती थी लखानी की, हम सब पहना करते थे। उसी लखानी कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा एक्शन ईडी ने किया है, और वो भी धोखाधड़ी और षड्यंत्र के मामले में। सीरियसली, जब मैं इन कंपनियों का नाम सुनती हूं ना, और पता चलता है कि इन्होंने 162 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, तो मेरा तो विश्वास ही उठ जाता है सब लोगों से। और ये लगने लगता है कि भारत के अंदर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो पुराने समय से यहां पर चली आ रही हैं, इन्होंने तो देश को चूना लगाने के अलावा कुछ नहीं किया। अब लखानी की चप्पलें हम पहना करते थे, हमें लगता था भारत का प्रोडक्ट है, पर पता ही नहीं था कि ये तो एक नंबर के घोटालेबाज है। खैर, लखानी कंपनी के प्रमोटर्स की और इस कंपनी की ईडी ने 110 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियों को अटैच किया है दिल्ली एनसीआर के अंदर में। और क्यों किया है? क्योंकि इन लोगों ने भारतवर्ष के बैंक्स को लूटा। बैंक्स के साथ घोटाला नहीं, महा घोटाला किया, और सीधे सीधे 162 करोड़ रुपए का चूना तीन तीन बैंक्स को लगाया। मैं आपको बता देती हूं कि इनके ऊपर जो मामले हैं वो काफी लंबे समय से चल रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2021 और 2023 में विभिन्न बैंकों के साथ धोखाधड़ी करने के मामले में और षड्यंत्र करने के मामले में लखानी ग्रुप के ऊपर, इनके प्रमोटर्स के ऊपर एफआईआर दर्ज करी थी। और किन बैंकों के साथ इन्होंने धोखा किया? वो बैंक हैं इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड इलाहाबाद बैंक। इन तमाम बैंक्स ने इनके खिलाफ, यानी लखानी ग्रुप के खिलाफ, इनके जो प्रमोटर हैं पीडी लखानी और सुमन लखानी, उन पर एफआईआर दर्ज करी थी। और एफआईआर में उन्होंने ये बोला कि भाई इन्होंने हमसे 162 करोड़ रुपए का लोन लिया अपना धंधा आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद उस पूरे पैसे को डाइवर्ट कर दिया। अपने जो पुराने लोन वगैरह थे जो इन्होंने सिस्टर कंसर्न से लिए थे, अपनी सिस्टर कंसर्न, जैसे लखानी शूज है, लखानी एपरल्स है, तो उनके आपस में लोन चुकता कर दिए, यानी अपना ही पैसा अपनी कंपनियों में इधर उधर लगा दिया, उनके लोन रीपे करने के लिए दिखा दिया। उसके अलावा अपने पर्सनल यूजेस के लिए भी इन्होंने उस पैसे का इस्तेमाल किया, यानी अपने लिए प्रॉपर्टीज आदि बनाने के लिए भी उस पैसे का इस्तेमाल किया। और सीबीआई की जो एफआईआर्स हैं उनके आधार पर ईडी ने इन लोगों के ऊपर पीएमएलए की धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला है उसको दर्ज किया, और उसके बाद इन पर इन्वेस्टिगेशन लगातार हो रही थी, और एक्शन हो गया बड़ा वाला जब 110 करोड़ से ज्यादा का इनका माल मत्ता अटैच हो गया। क्या क्या हुआ अटैच, वो भी मैं आपको बता देती हूं। दिल्ली एनसीआर में 20 एकड़ से ज्यादा इनका जो कमर्शियल लैंड था वो जब्त हुआ है। 20 एकड़ से ज्यादा कमर्शियल लैंड, सोचिए आप। उसके अलावा 2 एकड़ का इनका एक फार्म हाउस जब्त हुआ है। उसके अलावा एक फ्लैट कम ऑफिस, अगेन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, उसको भी अस्थायी रूप से अटैच किया है। तो ये जो टोटल है इसकी कीमत 110 करोड़ रुपए से ज्यादा है। लोन 162 करोड़ रुपए का है। तो बेसिकली क्या करना है ईडी को? इनकी जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करके जो तीनों बैंक्स हैं जिनको इन्होंने चूना लगाया है, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इलाहाबाद बैंक को 162 करोड़ रुपया वापस करना है। अब ये लोग ऐसे तो देंगे नहीं, तो फिर जब्तीकरण करना पड़ेगा। आप सोचिए, ये जो तमाम चीजें इन्होंने 20 एकड़ जो कमर्शियल जमीन है वो खरीदना क्या आसान काम है? 20 एकड़ क्या छोटी मोटी जमीन है? और ये इन्होंने अपने पैसे से नहीं खरीदी, ये इन्होंने जो ये 162 करोड़ रुपए का लोन लिया उसी से लिए।
2-2 एकड़ के, 5-5 एकड़ के फार्म हाउसेज में ये लोग ऐसे लेविश लाइफ जीते हैं ना जिसकी कोई हद नहीं है। और जब हम जैसे साधारण लोग इनके आसपास कभी गलती से, वैसे तो हमें देखने को भी नहीं मिलता, पर बाई मिस्टेक गलती से कभी देखने को मिल जाए, हमें लगता है कि भाई कितने बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, कितनी मेहनत इन्होंने करी है, देखिए अपने मेहनत के दम पर ये कहां से कहां पहुंच गए हैं। उदाहरण दिए जाते हैं कि लखानी ग्रुप को देखो, क्या थे मिस्टर पीडी लखानी, कुछ नहीं थे, इतनी मेहनत करी उन्होंने, जूते घिसे, इतने जूते घिसे कि हमारे पैरों में चप्पलें पहना दी। पर चप्पलें पहनाई नहीं, इन्होंने चप्पलें लगा दी, बैंक्स को चूना चपत लगा दिया। पर खैर ये नया भारत है, यहां पर जिन जिन लोगों ने बैंकों को लूटा है ना, उनको अब सूद समेत वापस देना पड़ रहा है। आप सोचो बैंक में पैसा किसका है? आम जनता का, गरीब जनता का, साधारण लोगों का हार्ड एंड मनी जमा है। अगर बैंक्स में से इस प्रकार से लोन्स जाए और वो लोन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाए, एनपीए हो जाए, लोन रीपे ना हो, तो अल्टीमेटली ये मार किस पर पड़ रही है? भारत की जनता पर, देश के ऊपर। तो नुकसान ये लोग किसका कर रहे हैं? बैंक्स का नहीं भाई, बैंक्स के माध्यम से हमारा, देश का। तो इसीलिए इनके ऊपर ये एक्शन होने बहुत जरूरी है। अच्छा, मैं ईडी के जो मामले होते हैं, जो एक्शन ईडी लगातार लेती रहती है, उनको बीच बीच में जरूर आप लोगों के सामने रखती हूं अपने चैनल के माध्यम से। उसका उद्देश्य ये भी होता है ताकि आप लोगों को ये पता लग जाए कि जो पॉलिटिकल पार्टीज रोती गाती रहती है, नाचती रहती है ईडी के नाम पर, कि ईडी केवल और केवल जो राजनीतिक दल हैं उन पर पॉलिटिकल वेंडेटा और विच हंट के तहत एक्शन करती है, वो उनका झूठा एजेंडा ध्वस्त हो जाए और सच आप लोगों के सामने आ जाए कि ईडी हर उस उद्योगपति, हर उस नेता, जो भी कोई है, उन पर एक्शन करती है जिन्होंने ऐसे बैंक्स लूटे हैं भाई, या जिन्होंने 100-100 करोड़ रुपए के दारू के घोटाले करे, या जिन्होंने हजारों करोड़ रुपए के नेशनल हेराल्ड का घोटाला करा है, जिन्होंने चारे घोटाले करे हैं, जिन्होंने लैंड फॉर जॉब स्कैम किया है, जिन्होंने क्या कहते हैं मनरेगा के घोटाले करे हैं, उन सब पर एक्शन हो रहे हैं। कोई नहीं छूट रहा है, कोई अछूता नहीं है। तो ये विषय भी आप लोगों को समझना बहुत आवश्यक है। तो खैर, इस मामले में आगे जो भी जानकारियां जब जब मेरे पास आती रहेंगी, मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करती रहूंगी। तो आई एम श्योर आप सब लोगों को ये विषय पसंद आया होगा। एक रिक्वेस्ट फिर से मैं आप लोगों से कर रही हूं, जो मैंने बिगनिंग में करी है, कि आप सब लोग प्लीज जो मैं वीडियोस डालती हूं उनको तो देखिएगा ही, साथ के साथ मैं लाइव भी दिन में एक करती हूं, बहुत महत्वपूर्ण विषय पर लाइव करती हूं, तो उन लाइव्स को भी जरूर देखा कीजिएगा। क्योंकि आप जितना देखेंगे, शेयर करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझे आप लोगों का वो समर्थन मिलेगा और उसके मिलने से मुझे बहुत फायदा रहेगा। और फायदा कैसे रहेगा कि देश के, जनता के सच के पक्ष में बोलने के लिए मुझे आप लोगों की तरफ से बल मिलता रहेगा, और वही मुझे चाहिए, और उस स्वरूप में आपका आशीर्वाद भी चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।